जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज आपकी क्लास 9 बजे आई है, रात के वक्त आपकी क्लास आई है, आपको कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट सेशन में अवश्य बताइए। और आप सभी लोगों के कमेंट मैं देख रही हूँ, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऑफलाइन आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा, तो हर चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। जिस दिन आपकी दोपहर 12 बजे क्लास नहीं आया करेगी, मैं पूरी कोशिश किया करूंगी कि रात में 9 बजे आपकी क्लास अपलोड हो पाए, ठीक है। जिस दिन आपकी दोपहर 12 बजे क्लास नहीं आ पाया करेगी, तो रात में 9 बजे आप उस क्लास को देख लेना, ठीक है। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे गणित में घातांक एवं करड़ी। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये टॉपिक लगता है कठिन। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि इसमें हर तरह के प्रश्न दिए होते हैं। हर तरह के प्रश्न बोले तो इसमें आपके नंबर सिस्टम के, एलसीएम एचसीएफ के, वर्गमूल घनमूल के, मतलब हर तरह के, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, हर तरह के इसमें आपके प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो बेस वाला टॉपिक होता है आपका, वो आपका घातांक एवं करड़ी होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, समझना है। इसमें रटना कुछ नहीं है, समझना है। तो देख लो कुछ महत्वपूर्ण नियम जो हमको समझने हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये तो नियम है, हम इनको याद कर लेते हैं। याद करने से काम नहीं चलेगा, इस चीज़ को सीख लो। यहीं क्वेश्चन भी आपका यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, पहला नियम है a की घात m गुणा a की घात n, ठीक है। अब आप एक कंडीशन देख पा रहे हैं, जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और आधार के ऊपर कितनी भी घातें हों, 2, 4, 6, 8, 10, उनको बोलते हैं घातें। क्या बोलते हैं? घातें। तो देखो, आधार गुणा में दोनों के समान है। गुणा में आधार अगर दोनों के समान है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आपको आधार यही रखना है, a ही रखना है। 2a मत कर देना, 2a मत कर देना, क्योंकि ये जो a है ना, वो 1 है। अब जैसे कि देखो, 1 गुणा a, 1 गुणा a, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये a ही रहेगा, ठीक है। 1 एकम 1, ये कंडीशन भी 1 हो गई, तो ये 1a है, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। आधार हमको क्या रखना है? जो सेम है उसको सिर्फ एक बार ही रखना है, ठीक है। तो मैंने रख लिया यहाँ पे, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n, m प्लस n हो गया। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, बन गया हमारा नियम। अब आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका, देखो ये जो 4 की घात 5 है, यहाँ पे गुणा 4 की घात 6 है। तो आप देख पा रहे हो एक कंडीशन, आधार दोनों के बराबर हैं, आधार दोनों के बराबर हैं, लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 4 को रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 5 और 6 कितने हो गए? 11। 4 की घात 11 हो गया हमारा आंसर। अब आप क्वेश्चन अगला देख लीजिए, इसी की तरह है ना, परेशान नहीं होना। आधार गुणा में अगर सबके एक जैसे हैं, तो आपको सिर्फ एक बार ही रखना है। तो देखो, यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x रख लो। यहाँ पे घात कितनी है? 1 ही तो घात है, x पे घात 1, तो घातों को जोड़ लो, 1 2 5, 1 2 5, x की घात 7 8, x की घात 8 हो गया आपका आंसर। अब आप नियम दूसरा देख लीजिए। नियम दूसरा देखो, ये वाला तो आपका गुणा में था और ये वाला आपका भाग में है, ठीक है। अब देखो, आधार तो दोनों के एक जैसे हैं, तो आधार आपको गुणा और भाग में, अगर दोनों कंडीशन में आधार समान है, तो आधार एक ही बार रखना है। गुणा में घातें जुड़ रही थी और भाग में घातें घट जाएंगी। देखो m
ये नीचे प्लस का है, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो अगर ये माइनस का होता, समझना मेरी बात, अगर कोई चीज़ नीचे है उसको ले जाएंगे n की घात 2 मान लो, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो n की घात क्या हो जाएगा -2। अब इसको आप नीचे लेके आओगे नीचे तो 1/n² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 3, आधार देखो दोनों के एक जैसे हैं, 5 रख लो, 6, ये 4 प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2, 5 की घात 2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4 समझने की कोशिश कीजिए। y की घात 40 है बट्टे y की घात 50। तो देखो आधार तो दोनों के y हैं, तो y आप रख लीजिए। अब 40, ये जो आपका 50 है ये प्लस का है ना, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। y 40 में से -50 घटाइए 10, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि ये -50 है, माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर, इस वजह से माइनस का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप अगला नियम देख लीजिए। नियम तीसरा क्या कह रहा है आपका, a की पावर m है ना, फिर लगा दिया इसने कोष्टक, कोष्टक की पावर n, ठीक है। और देखो नियम 4 में a की पावर m और फिर m की पावर भी n है, तो दोनों कंडीशन इसमें अलग अलग हैं। कोशिश मत करना दोनों को एक ही समझने की, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। अब वो अलग अलग कैसे हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे कोष्टक लग गया तो कहानी बदल गई, यहाँ कोष्टक नहीं है तो इसकी भी कहानी बदल गई, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब कोष्टक लग रहा है तो a रख लो m गुणा n, ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक। नियम तीसरे का ये आपका फॉर्मूला है। नियम 4 का फॉर्मूला भी मैं बता दूंगी, पहले नियम 3 के हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन। तो देखो 3, 2 और कोष्टक हटाओ, कोष्टक हटाओ गुणा 8, ऐसे ही तो किया है यहाँ पे, 3 की घात 2 × 8 = 16 हो गया आंसर। ऐसे इसको करो 5, अब देखो 4 कोष्टक हटाओ गुणा 5, 5 की घात 20 हो गया आपका आंसर। अब आप नियम 4 देख लीजिए। नियम 4 बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ए को तो हमको ऐसे ही रखना है, आधार है, ठीक है, ए को हमने ऐसे ही रख लिया। अब m की पावर n है, m की पावर n है, जैसे यहाँ पे ये तो आधार हो गया, 2 की पावर 4 है, समझ गए ना। तो देखो इसमें हमको क्या करना है, m गुणा m गुणा m गुणा डैश 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 n टाइम्स, टाइम्स का मतलब n बार, समझ गए ना कि n कितने बार है। जैसे 2 की पावर में n कितने बार है, तो यहाँ 4 बार है, 2 की पावर में n कितने बार है, 3 बार है। तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 की कंडीशन है, आधार तो ऐसे ही रखना है, यहाँ भी रखा हमने ऐसे ही, ठीक है। 2, अब 2 की पावर कितनी है, 4, 4 को आपको 4 बार नहीं लिखना, बल्कि 2 को आपको 4 बार लिखना है। तभी तो उसने बोला है m गुणा m गुणा m गुणा डैश 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 n बार, जितने n है उतने बार आपको n लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 n है, n बराबर 4 है, आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। n बराबर 4 है तो 2 को लिख लो 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4। अब आप कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की पावर 16 हो गया आपका
आंसर। कितना सिंपल है ना, सिंपल। अब आप क्वेश्चन 8 देखिए। आधार तो आपको ऐसे ही रखना है। अब n बराबर क्या रखोगे, 3। n बराबर 3 ही तो रखना है, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम देखते हैं कि ये जो 3 है वो कितने बार है। 3 कितने बार नहीं है, 3 तो चलो टाइम्स हो गए, बार हो गए, लेकिन जिस पे हम घात के रूप में लगा रहे हैं वो कितने बार है, 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की पावर 8 हो गया आपका आंसर। साथियों अगले नियम की कंडीशन देख लीजिए। 5वां नियम क्या कह रहा है आपका, a बट्टे b। अब यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, यहाँ पर भाई आधार हो गए अलग। अब आधार एक जैसे नहीं रहे, अभी तक तो हम आधार एक जैसे पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आधार हो गए अलग अलग। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देख लीजिए, कुछ नहीं करना, थोड़े से चेंजेस आने हैं बस। घात दोनों पे लगी हुई है, दोनों पे घात है, ये मत समझना कि सिर्फ a पे ही घात है। कोष्टक देखो, दोनों पे है ना कोष्टक, ठीक है। तो a की घात m हो गया, बट्टे में b की घात m हो गया, ठीक है। अगर आधार अलग अलग हैं, कोष्टक लगा है और उस पूरे कोष्टक पे घात लगी है, तो मतलब कि दोनों पे घातें हैं, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए, ठीक। अब आप देख लीजिए, 2 बट्टे 3 कोष्टक लगा हुआ है दोनों पे, 4 घात इस पे भी है, 4 घात इस पे भी है, 2 की घात 4, 3 की घात 4 हो गया आपका आंसर। इसमें ये जो थोड़ा नियम है ये थोड़ा सा गलत है, इसको मैं अभी सही कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये नियम आपका हो गया एकदम सही। अब आप नियम 6 देखिए, a की पावर m बराबर a की पावर n। आधार यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बराबर में आधारों को काट दो, बराबर में आधारों को काट दो, क्या बचा, m बराबर n हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, देखो आधार यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, काट दो, क्या बचा, x बराबर 2x माइनस 6। 2x को इधर ले आओ, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर माइनस 6। माइनस का 2x बड़ा है, 1x छोटा है ना। 2x में से 1x घटाओ, x बचा, मतलब 1x बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या के आगे माइनस लगा है, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है, इस वजह से हम माइनस लिख देते हैं, बराबर माइनस 6। कट गया, माइनस से माइनस बराबर में, बराबर में जब ये कंडीशन कट सकती है तो माइनस से माइनस क्यों नहीं कट सकता, ठीक है। तो x बराबर 6 हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये सारी कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। साथियों अब आप नियम 7 समझने की कोशिश कीजिए। नियम 7 में क्या बोला जा रहा है, a की पावर m है, a की पावर m है, ठीक है, बराबर में b की पावर m। अब देखो दोनों के आधार अलग अलग हो गए, दोनों के आधार अलग अलग हो गए, लेकिन घातें तो बराबर हैं, घातों को काट दो, क्या दिक्कत है। a बराबर b, अगर आधार एक जैसे हैं तो आधारों को काटो, घातें एक जैसी हैं तो घातों को काटो। अभी सीख लो, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं आने वाली, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए इसी के बेस पे, 5 की घात 6 बराबर x की घात 6। अब आप क्या करोगे, आप कह रहे हो कि आधार तो दोनों के अलग हैं लेकिन घातें बराबर हैं, तो मैं कह रही हूँ काटो, x बराबर 5 हो गया आपका आंसर। अब आप अगला नियम देख लो, ये नियम है आपके, ठीक है। अगला नियम कह रहा है आपका ABC और फिर पूरे पे लगा दिया कोष्टक और इसकी घात n है, तो इसका मान क्या होगा, तो देख लो, पहले लिख लो आप ABC इस तरीके से। ये देखो ये कोष्टक बंद हो जाता है ना, और फिर उसके ऊपर कितनी भी घातें लग जाए
तो अंदर वाली जो जितनी भी संख्या होती हैं, जो भी संख्या होती हैं, उन सब पे घातें होती हैं, ठीक है। तो a पे घात भी आपकी n हो गई, b पे भी n हो गई, c पे भी n हो गई, a b c गुणा में है ये, ठीक है। तो ये गुणा में है, हो गया आपका आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका a की पावर 0, इसका मान क्या है? a की पावर 0 का मान क्या है? इसका मान हमेशा 1 होगा। किसी की भी पावर अगर आप 0 कर दोगे तो उसका मान 1 ही आना है। अब जैसे ये आपका 10,000 है, कोष्टक बंद करके पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान भी 1 ही होगा। चाहे तुम करोड़ों संख्याओं पे कोष्टक बंद करके 0 लगा दो या लाखों संख्याओं पे कोष्टक बंद करके 0 लगा दो, फिर भी आपका आंसर 1 ही आना है, ठीक है। ए बी सी कोष्टक बंद है, पावर 0 है, क्या आएगा? 1 आंसर आएगा, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ गए साथियों। अब आप नियम 10 देख लीजिए। नियम 10 क्या कह रहा है आपका? a की पावर n है बराबर b है, ठीक है। a की पावर n है बराबर b है। अब देखो b पे पावर कुछ नहीं है तो वही 1 पावर है, ठीक है। b पे पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो गया, यहाँ तो ना तो आधार सेम है और ना ही करड़ी सेम है, क्या करें, है ना। सॉरी, घातांक सेम है, घात सेम है, यहाँ आपकी घात सेम नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो आपको a यहीं रखना है। अब आप चाह रहे हैं कि n को आप इधर लेके आए, तो आप कैसे लेके आओगे? आप 1 को ऐसे ही रखो। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। b की पावर 1/n हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। समझ गए? अब आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए। देखो x की पावर 3 है बराबर 5, 5 पे घात कुछ भी नहीं है तो वही 1 तो मान ही सकते हैं। तो x बराबर 5, अब ये 1 ले लिया, यही वाला, यहाँ पर घात 3 है, ठीक है। तो ये गुणा में, यहाँ आके ये भाग में हो जाएंगी, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप देख लीजिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। अंडरवुड में 2 है, अंडरवुड में 2 है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। यहाँ पर 2 दिखाई नहीं देता लेकिन यहाँ पर 2 रहता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 वाले में 3 वो आपको देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अब आप देख लीजिए 2 तो आपका ये है ही है, 2 तो आपका है ही है। आप इसको कोष्टक में ना लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 छिपा हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इस कंडीशन में ये वैल्यू हो जाती है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 2 की पावर क्या है? 1 तो है ही है यहाँ पे। अब इसको कहाँ ले आओगे? बट्टे में, तो अंडरवुड हट जाता है। ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिए। 5 पे घात 1 है ये पहले से, इसको बट्टे में ले आओ, हो गया। ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिए। 7, अब 1 बट्टे कितना है? 4 हो गया। अब 6, अब आप कहोगे यहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू है तो सही, यहाँ 2 होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो आप क्या करोगे? 1/2। अब 5 1/40, ठीक है। ये सारे हो गए आपके आंसर। समझ आ गए ना? कुछ भी नहीं है इनमें। अब हम टाइप वाइज प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप क्लास को अच्छी तरीके से लोगे तो क्लास 100% नहीं 200% आपके दिमाग में फीड करने की गारंटी लेती हूँ मैं। बस जो समझाऊँ उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे घातांकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है।
घातांक का मतलब घात, घात पर आधारित प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ना, ये गुणा का प्रतीक है। किसका है? गुणा का। देखो इसको भी गुणा कहते हैं, इनको भी गुणा कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। इसको भी गुणा कहते हैं कॉमा इसको भी गुणा कहते हैं, तो लिख लीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और एक कंडीशन वो होती है जैसे कि यहाँ पर x है, अब यहाँ कुछ नहीं लगा तो यहाँ की जो कंडीशन है वो भी गुणा है, ठीक है। तो गुणा वाली कंडीशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि गुणा में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखो, अब पूरा क्वेश्चन गुणा में, पूरा क्वेश्चन गुणा में, जिनके आधार बराबर होंगे उनको गुणा में जोड़ देना, मतलब उनकी घातों को जोड़ देना। तो सीख लेते हैं। सबसे पहले तो संख्या देखो 2 और 3, तो इनका गुणा आप डायरेक्ट कर लीजिए। 2 गुणा 3, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ तक समझ गए भाई? गुणा तो लगा ही हुआ है, तो गुणा करने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कि प्लस लगाए भाग लगाए, गुणा ही तो करना है। 2 तिया 6 हो गया मेरा। अब आप देख लीजिए a पे घात 2 है और a वाला कहाँ है? ये भी है, ये भी गुणा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 2 घात हैं, यहाँ 1 घात है। मैंने आपको बताया था ये वाली कंडीशन बन गई है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसे हों तो। 2 और 1 3, 1 की घात 3, ठीक है। तो देखो 1 की घात 3। ऐसे ही b की कंडीशन देखो, b पे घात 3 और b वाली कंडीशन b पे घात 2। b पे घात 3 गुणा b पे घात 2, आधार एक जैसे हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 3 और 2 5, ठीक। तो b की घात 5 गुणा, अब c वाली कंडीशन यहाँ पे है और गुणा लगा हुआ है यहाँ भी है। c पे 4 गुणा c पे घात 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक जैसे हों तो 4 और 3 7, c पे घात 7 हो गया, निकल आया मेरा आंसर। साथियों आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे हो जाएंगे अगर आपने मेरे नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। क्वेश्चन 2 की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? 12a² b पे घात 4 c पे घात 3। अब देखो यहाँ प्लस माइनस कुछ तो नहीं लगा है ना, तो मतलब क्या है? गुणा है। ये सारी संख्या गुणा में है। अब एक सबसे बड़ा मैटर इसने कर दिया कि ये वाला जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है ये किस में है? भाग में। ये वाली पूरी संख्या और जो भी अंक हैं इसमें वो पूरे आपके भाग में हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए 2 यहाँ भी गुणा लगाए, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा। 2a b पे घात स्क्वायर c पे घात स्क्वायर। तो आप इसको कैसे करोगे? 12a² b पे घात 4 c पे घात 3 बट्टा 2, बट्टे का मतलब ये पूरी संख्या आपकी मैं किस में लिख रही हूँ? भाग में। 2a b पे घात 2 c पे घात 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 से 12 कट गया 6 बार, 2 छिक्के 12 कट गया ना, काट पीटी तो कर रही हूँ। 2 छिक्के 12 6 बार, तो मैंने 6 को यहाँ ले लिया। अब यहाँ मैं क्या करूँगी? a। अब ये कंडीशन क्या बन गई? a बट्टे a की पावर जो भी आए, मतलब आधार तो एक जैसे हैं, अब पावर जो भी आ रही है m माइनस n, a की पावर m माइनस n, तो मैं इसको क्या लिख लूंगी? a की पावर m बट्टे a की पावर n। n प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये कंडीशन ये बन गई है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आधार एक जैसे हैं, तो a 2 और यहाँ घात कितनी है? a पे 1 ऊपर जाएगा -1, ठीक है। अब ऐसे b एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, b 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आधार एक जैसे हैं, c 3 - 2 6 a
2 में से 1 गया तो घात 1, बी 4 में से 2 गया तो घात 2, सी 3 में से 2 गया तो घात 1, है ना। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6, 1 घात है तो ये a ही रहेगा, बी स्क्वायर सी। ये हो गया आपका आंसर। कितने अच्छे तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 3 की कंडीशन है 5 की घात 1/4 है, ठीक है, और 125 को कोष्टक में बंद कर दिया है, इसकी घात 0.25 है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी? सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 2 मतलब 100 हो गया, है ना। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो ये कितनी बार कट गया? 125 की घात 1/4, ठीक है। यही तो कंडीशन बन गई। अब जो आपका 125 है उसके आप गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनका आपको गुणनखंड ही करना है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि गुणनखंड करूं कि नहीं करूं, बस कर लीजिए, ठीक है। तो 5 से करोगे 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। जब तक नीचे 1 वाली कंडीशन नहीं आ जाए तब तक आपको गुणनखंड करना है, भाग देना है। 5 के कितनी बार हैं? 1 2 3, तो 5 की घात 3। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो ये तो 5 की घात 1/4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 5 की घात 1/4 गुणा, अब ये 5 की घात 3 बन रही है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे लिख लो, एक ही कंडीशन है, दोनों आपकी एक ही कंडीशन है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो 5 की घात 3 लिखा, अब कोष्टक बंद कर दिया मैंने, 1/4। अब ये फॉर्मूला आपका कौन सा बन गया? a की पावर m की पावर n। तो ये कोष्टक बंद वाली कंडीशन होती है, तो a की पावर m गुणा n हम कर देते हैं। यही तो बताया था मैंने आपको। तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इस वजह से मैंने कोष्टक हटाया, गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर 3 एकम 3, 3/4। आधार दोनों के बराबर हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1/4 प्लस 3/4, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। घात कौन कौन सी हैं? 1/4 और 3/4। 1/4 और 3/4 का एलसीएम ले लो। इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब 1/4 और 3/4 का आप लोगे एलसीएम, 4 आ गया। 4 का गुणा यहाँ करो, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया 3, 4/4 मतलब कि 1 आ रहा है, ठीक है। 5 की घात 1। अब भाई 5 की घात 1 तो आंसर 5 ही आना है। आंसर आपका 5 आ गया। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 125 दिया हुआ है, उसकी घात 0.25 दिया है। 0.25 में मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाया है, 0 बढ़ाए हैं, फिर दोनों संख्याओं को एक ही पहाड़े से काट दिया है मैंने। फिर उसके बाद 125 के गुणनखंड किए हैं, 5 की घात 3 आ गया। फिर इन दोनों का गुणा किया है मैंने, उसके बाद गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक जैसे होते हैं, तो बस हो गया मेरा आंसर। साथियों, जैसा कि आप क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को देख पा रहे हैं, 32 की पावर मैंने कोष्टक बंद करके 1/5 पावर ली है और यहाँ पर 32 की पावर माइनस के 1/5 ली है। अंतर सिर्फ इतना है माइनस और प्लस का। बाकी आपका क्वेश्चन आपको देखने को खुद ही मिल रहा होगा कि एकदम सेम है। तो क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। जैसा कि मैंने बोला था, कोई भी संख्या आपको दी जाए तो आप उसके गुणनखंड कीजिए। 32 के गुणनखंड आप कर रहे हो, कीजिए। 2 से कितने बार? 16 बार। 2 से 8 बार, 16 दूनी 32 कट गया। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौका 8,
2 से 2 दूनी 4, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। मतलब नीचे जो कंडीशन मुझे लानी होती है एक वाली, वो मैं ले आई। तो अब आप देख लीजिए 2 2 के कितने बार हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिख लूँ 2 की घात 5 और 1/5, इस रूप में लिख लिया मैंने। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a की घात m की घात n। इसका मतलब होता है कोष्टक हटाओ, इन दोनों का गुणा m गुणा n। अब इसमें आप क्या करोगे, 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1, तो इसका मान क्या आ गया, 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो 32 की घात -1/5, अब सिर्फ माइनस लगा दिया है, तो 32 को आप तोड़ोगे तो 2 की घात 5 ही आना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 माइनस के 1/5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस कंडीशन में वही फॉर्मूला बन गया a की पावर n की पावर n, तो कोष्टक हटाओगे m गुणा n, है ना, क्योंकि आधार ये हो गया, m ये हो गया, n ये हो गया, 2 की पावर 5, कोष्टक हटाओ माइनस के 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर -1। अब ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमको करना क्या है, करना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, m अगर मैं इसको माइनस में बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, m को मैं माइनस में बनाऊंगी तो किस प्रकार बनाऊंगी, इसके नीचे 1 मान लो, इसको पलट दो, m पे घात कितनी है, 1 है, यहाँ प्लस की है, नीचे आके माइनस की हो गई। अब एक और आपको समझा देती हूँ, मैंने लिया 1/a की पावर -4, इसको बनाना है मुझे प्लस में, तो मैं इसको प्लस में कैसे बनाऊंगी, इसको ऊपर ले जाओ अपने, प्लस में हो जाएगा, a की पावर 4 हो गया। अगर कोई भी चीज़ आपकी माइनस में है ऊपर, तो उसको नीचे ले आओ, प्लस में हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ आपकी माइनस में नीचे है, उसको ऊपर ले आओ, किसकी हो जाएगी, अगर कोई चीज़ नीचे माइनस में है तो ऊपर ले आओ, प्लस की हो जाएगी। वैसे ही ये ऊपर है, इसके नीचे 1 मान लो, है ना, 1 को ले आओ ऊपर, 2 को ले आओ नीचे, 2 की पावर 1 हो गया, ये प्लस में हो गई पावर। ठीक है, 1/2 हो गया आपका आंसर। साथियों क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन 6 की कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या आपको दी जाए तो उसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड, 216 का गुणनखंड कर लेंगे, लेकिन अभी परेशान नहीं होना आपको, इसका गुणनखंड हम करेंगे। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको खोल लो। कैसे खोलोगे, 1 की पावर -2/3 हो जाएगा ये, बट्टे में 216 की पावर माइनस के 2/3 हो जाएगा। यही तो कंडीशन हो जाएगी भाई, ये पूरे पे कोष्टक लगाए तो पावर इसकी भी है और इसकी भी है। आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ इसी की पावर है, इसकी पावर नहीं है, दोनों की पावर है। ठीक है, अब ये चिन्ह लगा हुआ है भाग का, तो भाग का चिन्ह लगा दो आप। एक ये भी यही कंडीशन है, 1 की पावर -4/3 है, और यहाँ पर भी 27 की पावर -4/3 है। अब आप क्या करोगे, आपको एक कंडीशन समझ आ गई होगी, यहाँ 216 के करने हैं हमको फैक्टर, यहाँ पे 27 के करने हैं, तो ठीक है। लेकिन 216 के भी फैक्टर आपको किस तरीके से करने हैं कि 3 कट जाए, क्योंकि 3 भाग में, ऊपर अगर 3 आ जाएगा गुणा में तो संख्याएं हमारी कट जाएंगी आसानी से। तो 216 के किस प्रकार कर सकते हैं हम, देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। वैसे 2 से भी कट रहा है ये, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ये पता है 6 का घन है, 6 का घन है ये 216। ठीक है,
तो अब आपको इसको 6 से भाग देना है। 6 तिया 18, 6 नग 36, 6 नग 36 हो गया 1 2 3। ठीक है, ये तो कंडीशन वही रहनी है। आप 1 की घात चाहे माइनस के 2/3 कर दो, माइनस के 10,000 कर दो, अगर 1 प्लस का है, घातें चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, एक तो एक ही रहना है। यहाँ भी एक रहेगा, यहाँ भी एक रहेगा, मतलब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1/, अब इसको मैं क्या लिख लूँ, 1 2 3, 6 की घात 3, 6 की घात 3। ठीक है, माइनस के 2/3 भाग 1/, इसको क्या लिख लूँ, 27 आपका किसका घन होता है, 3 का घन कितना होता है आपका, 27 होता है। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, 3 का भाग दीजिए इसमें, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 1 वाली कंडीशन आ गई, 1 2 3, 3 की घात 3। ठीक है, तो 3 की घात 3 माइनस के 4/3। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोष्टक हटा दो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दो, कोष्टक हटा दो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दो, पावर में लगाना है। ठीक है, देखो 3 से 3 कट गया ना भाई, गुणा में कट गया। ठीक है, यहाँ भी 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा, 1/6 की पावर -2 भाग 1/3 की पावर -4। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वो कौन सी कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि अगर कोई भी संख्या नीचे माइनस की होती है, ऊपर जाके वो प्लस की हो जाती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो 6 की पावर 2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, हो गया ऊपर जाके प्लस का। ठीक है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया। अब भाग 3 की पावर 4 ऊपर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये कंडीशन बन गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 कीजिए, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36। ठीक है, 36 हो गया। भाग को मैं ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। भाग का चिन्ह ये भी होता है, ये भी होता है भाग का, और ये भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और 3 का आप 4 बार कीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 नाम 81, 36/81। इन दोनों को एक ही पहाड़े से काटिए, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 4/9 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों, अब आप क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 आपका ये दिया गया है। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 64 की घात 2/3 है। 64 को आपको इस रूप में बनाना है कि घात आपकी 3 बन जाए। तो 4 का जो घन होता है ना आपका, वो 64 होता है। 1 से लेकर 10 तक घनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। 4 का आपका घन 64 होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 4 की पावर 3 की पावर 2/3। ये तो 4 की पावर 3 लिख दी मैंने, 2/3 गुणा 2 की पावर -2 ब्रैकेट में पूरी संख्या 1/2। ये पूरी संख्या पे आपका 1/2 पावर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, कोष्टक हटाइए, गुणा लगा दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन बता चुकी हूँ। 3 से 3 कट गया, 4 की पावर 2 गुणा 2 की पावर -2, इस पूरे पे 1/2 लगा हुआ है। 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको -2 में रखूँ, है ना, लेकिन ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। ये मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ गए। 4 की पावर 2 का मान कितना हो गया, 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16 गुणा 1/2 की पावर 2। ठीक है,
कोई संख्या अगर माइनस में पावर के रूप में है तो वो नीचे जाके प्लस की पावर हो जाती है। इस पूरी की घात है आपकी 1/2। ठीक, अब आप देख लीजिए 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होता है, तो मैं इसको यहाँ 4 लिख लूँ, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसकी वजह से 4 से ये कट गया 4 बार। ठीक है, 4 की पावर 1/2। अब ये 4 जो है किसका वर्ग है? 2 का ही तो वर्ग है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, इस वजह से मैंने ले लिया 2 का वर्ग 1/2। अब आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 कोष्टक हटाओ गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1 का मान 2 हो गया आपका आंसर। साथियों अब आप क्वेश्चन 8 देख लीजिए। क्वेश्चन 8 आपको इस कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, देखो 16 को ले लो, ठीक है 16 आपने लिया। अब यहाँ आपको देखना है कि बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 है, बट्टे में क्या है 2 है, तो आप 16 को किस रूप में लिख सकते हो? 4 का वर्ग 16, 4 की घात 2 को हम लिख सकते हैं किसके रूप में? 16 को हम 4 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया 4 की घात 2 3/2 प्लस 4 की घात 2 माइनस के 3/2। यही तो कंडीशन है। देखो कोष्टक हटाऊंगी तो ये संख्या आपकी गुणा में हो जाएगी। ठीक, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 की घात 3 प्लस 4 की घात -3। यही तो कंडीशन हुई है। 4 की घात 3 तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस में तो मुझे दिक्कत होगी। अब जब मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूँगी कि इसको नीचे ले जाओ, अपने आप प्लस की हो जाएगी 4 की घात 3। यही तो कंडीशन बताई है। ठीक है, अब 4 पे घात 3 का जो मान होता है क्या होता है? 4 का घन क्या होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 प्लस 1/4 का घन 64 क्या है? इसको सॉल्व कर लो। 64 एलसीएम हो गया, 64 का गुणा यहाँ पे करो, 64 का गुणा यहाँ पे करो, ये तो कट ही गया। इन दोनों का गुणा करोगे आप तो 64 गुणा 64, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25 गुणा 6 चौक 24, ठीक है 6 नक 36, 37 38। देख लेते हैं कितना आता है। 4096, 4096 प्लस 1 4097 बट्टे 64 हो गया आपका आंसर। साथियों अब आप क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 की कंडीशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बट्टे में 3 दिया है तो ये संख्या भी किसी ना किसी का घन होगी, है ना। किसका घन है निकाल के देखिए, सोचिए। 1 से 10 तक में ये 7 का घन है, ठीक है 7 का घन और माइनस के 2/3। अब मैं क्या करूँगी 7 3 कोष्टक हटाऊंगी गुणा -2/3, 3 से 3 कट गया, 7 की घात -2। अब ये -2 में ऐसे नहीं रखेंगे तो इसको बट्टे में ले जाओ, 1/7 की पावर 2। अगर ये माइनस में है बट्टे में ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, ठीक है 1/7 का वर्ग 49, 1/49 हो गया इसका आंसर। अब आप क्वेश्चन 10 देख लीजिए। क्वेश्चन 10 की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन 10 की कंडीशन है 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब आपको ऐसे नहीं करना कि 4 से 4 दूनी 8 ऐसे काट दें, नहीं। अगर आधार एक जैसे हैं तो उनको हम हटा सकते हैं, आधार एक जैसे नहीं है तो ऐसे नहीं करेंगे। 4 को कैसे लिख लेंगे? गुणनखंड करो 4 के, 1 2, 2 की पावर 2, ठीक है 4 को 2 की पावर 2, फिर 2x प्लस 1 इस रूप में लिखा है मैंने। और 8 को क्या करूं मैं 2 4 2 2 1 गुणनखंड किया है मैंने, कुछ भी अलग नहीं किया है इसमें, ठीक है। देखो 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख लूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं, बराबर 2 की पावर 3
घात x प्लस 3, ये आपका रफ है। ठीक है, अब देखो कोष्टक हटाएंगे तो वही कंडीशन हो रही है, 2 गुणा इस पूरी संख्या में गुणा होगा 2x प्लस 1 बराबर 2, 3 गुणा इस पूरी संख्या में गुणा होगा 3 प्लस x या x प्लस 3, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो, अब आपके जो आधार हैं वो बराबर हो गए, तो अब आप इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4x प्लस 2 एकम 2 बराबर 3x प्लस इसका गुणा इसमें किया प्लस 3 त्रिका 9। अब आप क्या करोगे, 4x ये आपका प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x में से 3x घटाइए, 1x बचा, x बराबर 9 में से 2 घटाए तो 7, x बराबर वैल्यू आ गई आपकी 7। यही हो गया आपका आंसर। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, आप देख लीजिए। 2 की पावर x माइनस 1 है, 2 का आप गुणनखंड करोगे तो 2 ही आना है। ठीक है, 2 का गुणनखंड करोगे तो 2 ही आना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 1/8 का तो कर सकते हैं, कर लीजिए। 2 4 2 2 1 है ना, 2 से 8 में भाग दिया 4 बार, 2 से 4 में भाग दिया 2 बार, 2 से 2 में भाग दिया 1 बार, 2 की पावर 3, 1 2 3, 2 2 के कितने बार हैं, 3 बार हैं। तो मैं इसको क्या लिख लूँ, 2 की पावर 3 x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, 3 का गुणा x में करूँगी, 3 का गुणा ही मैं इसमें करूँगी 3 में, यही तो कंडीशन होती है। कर लीजिए, 1/3x 2 की घात 3x माइनस 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 1/2 की पावर 3x माइनस 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बट्टे में जो घातें प्लस की होती हैं ऊपर जाके माइनस की हो जाती हैं, जो घातें माइनस की होती हैं वो ऊपर जाके प्लस की हो जाती हैं। तो आप देख लीजिए, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 2 की पावर, ये 3 माइनस का है प्लस का है, प्लस का है ना, क्योंकि इसके आगे अगर माइनस लगा होता तो ये माइनस का होता। अब इसके आगे कुछ भी नहीं लगा तो आप समझ जाइए ये प्लस का है। ठीक है, ऊपर जाके ये किसका हो गया, माइनस का, माइनस 3x माइनस 9, ऊपर जाके किसका हो गया, प्लस का, प्लस के 9। अब आप देख लीजिए, दोनों के जो आधार हैं वो बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो इनको हटाओ। अब आप x के एक तरफ कर लीजिए, x माइनस 1 जो कंडीशन है पहले तो उसको लिख रही हूँ, बराबर माइनस 3x प्लस 9। अब x के हमको एक तरफ करने हैं, x एक तो ये है, इसको तो यहीं रहने देते हैं, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, प्लस 3x बराबर 9 यही है, ये माइनस का उधर जाके ये किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, 1x और 3x आपके 4x बराबर 9 और 1 10। ठीक है, x बराबर 10/4। भाई ये गुणा में उसके नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 10 के नीचे जाएगा तो। ठीक है, ये 5 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 2 के पहाड़े से काटा है, x बराबर 5/2 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अब आपको क्वेश्चन 12 दिया गया है। क्वेश्चन 12 की कंडीशन देख के आपके मन में एक चीज पैदा हो रही होगी, आपके मन में एक खलबली हो रही होगी। वो खलबली क्या है, वो खलबली ये है कि पॉइंट का मतलब गुणा। ठीक है, पॉइंट का मतलब गुणा। अब सारी संख्याएं आपकी गुणा में है, आप देख पा रहे हो ना, सब कुछ आपका गुणा में है। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसे हो तो, है ना। तो देखो यहाँ आधार x y है, यहाँ भी x y है, यहाँ भी x y है, आधार रख लो x y, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a माइनस बी प्लस जोड़ वाला चिन्ह है जो मैंने बोला है ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं वो वाला। ठीक है, b माइनस सी। अब भाई इसका भी तो एक्स वाई लिया है, इसका भी एक्स वाई लिया है, इसका भी एक्स वाई लिया है,
प्लस सी माइनस ए। अब देखो ए आपका ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस के कट गए है ना। बी आपका माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। सी माइनस का है और ये प्लस का है ना। एक जैसी संख्या माइनस प्लस की हो तो वो कट जाती हैं। अब ऊपर क्या बचा, जीरो बचा ना, एक्स वाई की पावर जीरो। मैंने आपको इसी क्लास में लिखाया है ए की पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है, चाहे किसी की पावर जीरो क्यों ना हो उसका मान एक ही होगा। तो इसका मान भी आपका क्या हो जाएगा, एक हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 13 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 13 की कंडीशन। अब आपको पता लग गया कि भाई x पे घात एक है बट्टे x पे घात b है, मतलब आधार दोनों के एक जैसे हैं। तो एक जगह आधार को ले लीजिए, ठीक है। a b नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक। और ये भी है इसकी घात, a प्लस बी इसकी घात है, मतलब कि आधार दोनों के एक जैसे हैं। तो मैंने x लिख लिया, a यहाँ पे है, b नीचे आपका प्लस का है, ऊपर जाके ये माइनस का हो गया, और इस पूरी घात पे आपका a प्लस बी लगा हुआ है, ठीक। ऐसे ही आप इसको कर लीजिए, इसका मतलब गुणा है, ठीक है। और पूरी संख्या आपकी गुणा में है। अगर एक जैसे आधार बन जाएंगे तो गुणा में घातें आप जोड़ लेना। अब आप देख लीजिए गुणा, मतलब यहाँ गुणा लगा है, यहाँ भी वही कंडीशन है, आधार एक जैसे हैं। तो x b ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो गया, और ये b प्लस सी गुणा x आधार एक जैसे हैं, c माइनस a। अब आप कहोगे माइनस a क्यों कर दिया, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस का हो गया ना, इस वजह से। और c प्लस a, अब पता है ये फॉर्मूला बन गया कौन सा वाला, देखो ये वो वाला फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। यही फॉर्मूला बन गया ना, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले भी हमको याद होने चाहिए, फॉर्मूले तो मैं आपको लिखा ही चुकी हूँ, ठीक है। अब गुणा x की पावर एक कोष्टक में b प्लस सी और एक कोष्टक में b माइनस सी। तो इसको मैं क्या लिख लूँ, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा x की पावर एक कोष्टक में c प्लस ए, दूसरे कोष्टक में c माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आधार सबके एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ लो इनको, प्लस इनको जोड़ो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इनको जोड़ो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अब आप क्या करोगे, एक कंडीशन और देख लीजिए आप, देखो ये माइनस है ना, मैंने यहाँ प्लस कर लिया है, यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस वाली कंडीशन कट जाती हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस का है और बी स्क्वायर प्लस का है, तो ये भी कट गया। सी स्क्वायर माइनस का है, सी स्क्वायर प्लस का है, ये भी कट गया। मतलब x की घात क्या बचा, 0। इसका मान क्या होता है, 1 आ गया आपका आंसर। साथियों अब आपको क्वेश्चन 14 दिया गया है, देख लीजिए। 16 की घात 0.16 गुणा 2 की घात 0.36 है ना। तो इसको 16 को मैं तोड़ लेती हूँ, ठीक है, तोड़ लेती हूँ। किस कंडीशन में, 2 की कंडीशन में, क्योंकि 2 को तोड़ूंगी तो ये तो 2 ही आने वाला है। 16 को 2 की कंडीशन में तोड़ लो, 2 से भाग दो 8 बार, 2 से भाग दो 4 बार, 2 से भाग दो 2 बार, 2 से भाग दो 1 बार, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया। तो देखो 2 की पावर 4 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। अब क्या करूँगी मैं,
कोष्टक हटा दूँ, वैसे भी मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, उससे अच्छा है मैं यहीं से यहीं हटा दूँ, इसका गुणा कर दूँ। इस पूरी कंडीशन का गुणा आपको करना है, ठीक है। 16 चौका 64, 2 की पावर 0.64, मतलब इसका मैंने गुणा किया है, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने। गुणा 2 की पावर 0.36। देखो आधार बराबर गुणा में ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसे हों तो। बस 0.64 प्लस 0.36, क्या करूं? 0.64 में 0.36 जोड़ूं, 001, तो देखो 1.00। तो देखो पॉइंट के बाद अगर जीरो लगती हैं तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है ना। तो 2 की पावर 1, इसका मान 2 हो गया आपका आंसर। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 15 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 15 की कंडीशन 256 की घात 0.14 है गुणा 256 की घात 0.09 है। देखो घातें एक जैसी हैं तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, 256 की घात देख लो, गुणा लग रहा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 0.16 प्लस 0.09, इनको आप जोड़ोगे 0.16 और 0.09 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 0.25। 256 की घात 0.25, पॉइंट हटाओ, 1 2 जीरो बढ़ जाएंगी है ना। तो ये हो गया आपका 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, मतलब 256 की घात 1/4 कंडीशन हो गई। अब आपको 256 को इस कंडीशन में बनाना है कि 4 वाली घात आ जाए, जिससे 4 से 4 कट जाए, है ना। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अगर बन जाता है तो बना लेते हैं। 256 में भाग दे देती हूँ मैं, 256 में, चलो आप सोच रहे होंगे क्या 256 बनाए, चलो 2 से ही भाग दे देती हूँ, ठीक है। 2 से 1 2 8, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, भाग दे रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 गुणा 1/4, 4 से 2 बार कट गया ये, है ना, 2 बार कटा ना। अब 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 या 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसका वर्ग हो गया आपका 4, ठीक है, समझ गए। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, 1 से 2 क्लास और आ जाएंगी, फिर आपका घातांक एवं करणी पूरा फिनिश। परेशान नहीं होना, क्योंकि इस बार आप सभी ने सोचा है इस सर्दी खाकी वर्दी।